मैं मंजू खेरिया कोलकाता से आप सबके भीतर के दिव्य मातृशक्ति को मेरा शत शत नमन। और इस मंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रज्ञा जी को धन्यवाद कि आज हम सब मिलकर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानेंगे। थोड़ा उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, साथ ही बाबा जी ने शारदीय नवरात्र जो आज से शुरू हुआ उसके विशेष उसकी उसके कारण बाबा जी ने भी अपना एक मैसेज भेजा है, वो हम सबके लिए, वो हम सुनेंगे। और उसके बाद माँ का प्रादुर्भाव के बारे में जानेंगे और फिर हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं दो शब्द माँ के लिए या अपने ध्यान माँ की आराधना करते हुए हम शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भय बहस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। हम आज पहला दिन है शारदीय नवरात्र का। और मातृशक्ति इस समय 9 दिन बहुत ही प्रबल रहती है, हम सब जानते हैं। पर इस बार नवरात्र 10 नवरात्र है, एक तिथि बढ़ी हुई है। तो ये माँ का आगमन जब होता है तो ये भी खुशी देती है। नवरात्र बढ़ा हुआ बोलते बहुत अच्छा होता है और हमें और एक दिन ध्यान करने का मौका मिलेगा। जब जब हम माँ से जुड़ते हैं तब तब हमारी शक्ति, अंदर की शक्ति जो मातृशक्ति जागृत होती है। हम सब जानते हैं कुंडलिनी शक्ति ही माँ आदि शक्ति है। हमारे भीतर की जो कुंडलिनी शक्ति है वही माँ आद्या शक्ति है, वही माँ दुर्गा है। और बाहरी रूप देखें तो माँ आदि पराशक्ति जिनका प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पे हुआ, जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, जो समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना संरचना करने वाली हैं, वो उनके कई रूप है। हम लोग दुर्गा के 9 दुर्गा रूप में जानते हैं, माँ ललिता के रूप में जानते हैं, जो 10 महाविद्याएं जिनके द्वारा 10 विद्याओं में जो निहित हैं। और फिर हम अष्टलक्ष्मी का स्वरूप भी जानते हैं। ये माँ का सारे स्वरूप है। हम जिसकी भी आराधना करें, बस शक्ति की आराधना करें, तो जिसकी भी आराधना करें, एक को भी अगर हम ध्याते हैं तो हमें सब प्राप्त होती है, सबकी शक्ति प्राप्त होती है। ये एक्चुअल में ये समय है, हम अपने भीतर की जो दिव्य शक्तियां हैं उससे जुड़ते हैं और फेमिनिन एनर्जी को, हमारे अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी है। इस समय हम अपने फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके और फेमिनिन और मैस्कुलिन को अलाइन करते हैं, जिससे क्या होता है आने वाला समय में हम जो चाहें अपने जीवन में उसको हम लोग निर्माण कर सकते हैं, नव निर्माण कर सकते हैं। जिस तरह माँ आद्या शक्ति पूरे संसार की क्रिएशन में मदद करती है, मतलब पूरे संसार का क्रिएशन किसके द्वारा हुआ? माँ आदि पराशक्ति के द्वारा। पर उस जितनी इतनी बड़ी क्रिएटर से जब हम जुड़ते हैं और जब हम ध्यान करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी की शक्ति हमारे अंदर उतरती है। इस समय हम अपने जीवन में भी जो बदलाव लाना चाहें, जो जीवन से हटाना चाहे हटा सकते हैं, और जो क्रिएशन हम करना चाहें अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि हम उस क्रिएटर से जुड़ जाते हैं उस समय। तो सबसे पहले हम लोग माँ का जो माँ का नहीं, जब सबसे पहले बाबा जी ने कुछ लाइन हम लोगों के लिए कही है, तो उस पर हम आज अमल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज दी है बाबा जी ने। उन्होंने कहा है, ये मुझे 19 तारीख को और रात को 11 11 साढ़े 11 बजा था उस समय मैसेज मिला मुझे। बाबा ने कहा, प्रेम जीवन का एक दिव्य सोपान है। जब जब हम जगत माता का आह्वान करते हैं तब तब हम इन दिव्य प्रेम के भाव को अपने भीतर हृदय में अनुभव करते हैं। जगत जननी का स्वरूप का प्रेम से आवाहन ही करने से आपका पूरा स्वरूप प्रेममय हो जाता है। फिर से कह रही हूँ, जगत जननी का स्वरूप का प्रेम प्रेम से आह्वान ही करने से आपका पूरा स्वरूप प्रेममय हो जाता है। तभी आप इस अद्भुत पूरे संसार के सृजन करता, पालन करता और संहार करता माँ के अद्भुत
दिव्य ऊर्जा से जुड़ पाते हैं। प्रेम विहीन जीवन मानस तो इनसे कदापि नहीं जुड़ पाएगा। जिस माँ के बाबा कह रहे हैं कि जो प्रेम विहीन है वो कभी भी माँ से जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए जिनके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव होता है वही माँ से, आदि पराशक्ति से या माँ दुर्गा से जुड़ पाता है। भगवती की ऊर्जा इस समस्त संसार की में व्याप्त है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे प्रकृति हो। जब जब हम माता से जुड़ते हैं, जगत जननी से जुड़ते हैं, तब तब हमारे अंदर की ऊर्जा परिष्कृत होती है, यानी प्योरीफाई होती है, संतुलित होती है, बैलेंस होती है और नवीन बीज को रोपित हमारे अंदर करती है। जब जब हम प्रेम से परिपूर्णता के साथ अपनी जगत जननी से जुड़ते हैं, तब तब हमारे अंदर यह नवीन बीज उत्तम और श्रेष्ठ साबित होता है। जो अंकुरित जो अंकुरित हो जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन में हार्मोनी और शांति पूर्वक एक अति उन्नत और नए अध्याय का सृजन होता है। नवरात्रि का समय ही एक ऐसा समय है जिससे हम अपनी जगत जननी से जुड़कर अपने भीतर की सृजनात्मक शक्ति का विकास कर उसे अति उन्नत शिखर पर पहुंचा सकते हैं। अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में जिसे भी, यानी जिस अध्याय को भी पूर्ण विराम देना है, मतलब फुल स्टॉप देना है, उसे वही पूर्ण विराम देकर उसे क्लोज कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इस समय दैविक ऊर्जा पूरी प्रकृति में उग्र रूप में जागृत होती है। इसलिए इस ऊर्जा से एक हो मनुष्य अपने जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम होता है, भले ही वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। मनुष्य अपने अलौकिक और लौकिक, अलौकिक लौकिक अलौकिक और पारलौकिक जगत दोनों में सभी जीवन में बदलाव लाने में सक्षम होता है। पवित्र भाव, निश्चल मन, निर्मल मन के द्वारा माँ के विभिन्न रूपों से जुड़कर दैविक शक्ति को अपने अंदर जागृत कर सकता है। यह समय है खुद को बदलने का, खुद को परिष्कृत कर अपने जीवन के नए अध्यायों का को लिखने का। जिन जिन जगत जननी के स्वरूपों से आप जुड़ते हो, उनके गुण आप अपने अंदर जागृत कर सकते हो, चाहे वो नव दुर्गा का स्वरूप हो या अष्ट लक्ष्मी का या आदि पराशक्ति के 10 महाविद्याओं का स्वरूप हो। जरूरी है इन 9 दिनों में सिर्फ प्रेम और करुणा से भरे रहो। विपरीत भाव, विपरीत भाव क्या हुए, फिर लिखाते ब्रैकेट में द्वेष, घृणा, बदले की भावना, वो एक पल के लिए भी मन में ना आने देना, नहीं तो सुंदर सृजन ना हो पाएगा, मनोहारी सृजन ना हो पाएगा। इस बार इस नवरात्र तुम्हारा बाबा तुम्हें याद दिलाने आया है, पूरे नवरात्र साधना सात्विक रहना। भोजन से सात्विकता की नहीं है, भोजन से सात्विकता की नहीं है। बाबा कह रहे हैं भोजन मतलब सात्विक भोजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ मन की सात्विकता की बात हो रही है, यानी भाव शुद्ध रखना है। सर्वप्रथम भाव शुद्ध हो, साथ ही सात्विक भोजन करो तो और भी अति उत्तम। वो तुम्हारे मन को परिष्कृत रखेगा ताकि तुम्हें नई दिव्य शक्तियों का उदय हो और आने वाले जीवन को नई सृजनात्मक शक्ति से भरकर तुम सबके जीवन को खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता से तो भरी भरी ही, साथ ही समस्त संसार के कल्याण में भी तुम्हारा योगदान हो पाएगा। तुम्हारा बाबा महाअवतार बाबा जी हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। बाबा ने, समझ आ रहा है सबको, कुछ पूछना है कुछ? बाबा ने देखिए इसमें 2 बातें कही। एक तो इस समय स्त्री जो फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई होती है, और माँ के जिस स्वरूप से भी आप जुड़ोगे, तो विभिन्न स्वरूप है, 9 दुर्गा का स्वरूप है, 10 महाविद्याओं का स्वरूप है, अष्टलक्ष्मी का स्वरूप है। आप जिस चीज को आपको चाहिए जीवन में, उस स्वरूप से आप जब जुड़ोगे तो वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य ऊर्जा आपके अंदर उतरेगी और आपका कल्याण करेगी। तो इसलिए आपको चाहिए क्या? अगर आप लौकिक परलौकिक दोनों जीवन दिव्य बनाना चाहते हो तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से जुड़े या 10 महाविद्याओं से जुड़े। और अगर पर इस संसार में आप
नौ दुर्गा से अगर जुड़ना चाहते, शैलपुत्री, जैसे प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि महागौरी थी, चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, महादुर्गा प्रकृति। ये 9 स्वरूप माँ के, इनसे भी जोड़ सकते। तो ये आपको क्या, डेली जो है आपकी उस ऊर्जा से जुड़ोगे तो वो डिफरेंट काम करेगी। अगर किसी को धन की कमी है या परेशानी है तो वो अष्ट लक्ष्मी से जुड़े। तो जैसे जैसे अष्ट लक्ष्मी का स्वरूप है, वो भी धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐसे करके 8 लक्ष्मी हम लोग किए हैं पहले, या आप गूगल टाइप करोगे तो मिल जाएंगे। उसमें भी जब आप उनसे जुड़ोगे तो आपके, अगर धन से संबंधित कोई परेशानी है वो दूर होगी। और इस तरह से जो भी स्वरूप से आप जुड़ोगे, वो स्वरूप आपको, आपकी आपके अंदर वो अवतरित होगा, उसकी शक्तियां अवतरित होगी, आपको आपके जीवन को फलीभूत करेगा और दिव्य दिशा देगा। ये बाबा कह रहे हैं। पर उसमें 2 बात बाबा ने फिर बताई। मैं कह रहा हूं सात्विक रहने, बाबा बोल रहे हैं, पर सात्विक रहने मतलब भोजन से सात्विक नहीं रहना, मन से सात्विक, निश्चल मन, निर्मल मन। इस समय द्वेष, घृणा और कोई भी भाव तुम्हारे अंदर ना आए। अगर ऐसा कोई भी भाव आया तो फिर क्या होगा, तुम जो सृजनात्मक शक्ति तुम्हें भीतर जो डेवलप होने वाली है, वो क्या होगा, वो डेवलप नहीं होगी, वो फिर कुछ और शक्ति हो जाएगी, है ना, वो उतनी उन्नत नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अपने मन के भाव को, अपने मन के विकार को ध्यान रखना है और फिर आगे बढ़ के आप लोग को साधना करनी। बाबा यही समझाना चाहते हैं। और जब सात्विक मन के साथ आप सात्विक भोजन भी करोगे इस समय, तो वो और भी उत्तम होगा। तो वो करोगे तो आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त होगी। और बाबा का गाइडेंस हमेशा चल ही रहा है आप लोग सबके जीवन में। तो वो भी ग्रहण करोगे तो आगे ये 9 दिन आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में ले जा सकते हो और जितना चाहो उतना बदलाव अपने जीवन में ला सकते हो। ठीक है। तो ये हुआ पहली बात। किसी को इसमें कुछ भी पूछना हो, कुछ समझना हो, कोई भाव हो ऐसा कि ये है तो क्या करना चाहिए या ऐसा, तो अपने वैसे बात करेंगे, नहीं तो अपने आगे माँ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब फिर ललिता त्रिपुर सुंदरी पे आएंगे। और क्यों बोला जा रहा है अपने को ललिता त्रिपुर सुंदरी के लिए, वो मैं बताऊंगी। किसी को कुछ क्वेश्चन है किसी का अभी तक? सब ओके? ठीक है, सबको समझ आ रहा है सब? यस यस, थैंक यू, भी बहुत सुंदर। बाबा। बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है हम्म। सर बाबा जी ने कि हमें अलर्ट होने की कितनी जरूरत है, कितने प्रेम से हमें मतलब माँ को पुकारना है, प्रेम भाव उन्हें देना है। और हम्म। भी बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने कि अपने अंदर के विकार नहीं आने देने। सात्विक भोजन का मतलब जो हमारे मन के जो भोजन है, यानी अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करना, सिर्फ उन्हें ही लेना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू। ही अच्छे भाव रख के अपने नवरात्र में नए सृजनात्मक शक्ति को जन्म देंगे हम। अब हम आते हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के उस पर। आज बाबा ने कहा और माँ ने खुद कहा मुझे कि मेरे प्रादुर्भाव के बारे में बताओ। आज से मैं खुद जानती हूँ, आज से 10 साल पहले, मैं 10 साल, पिछले 10 साल से ये साधना कर रही हूँ। पर माँ कभी भी नहीं बोलती थी कि ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताओ या श्री विद्या साधना के बारे में बताओ, कभी बात ही नहीं करती थी। और गुप्त था, हार्डली, मैं सोचती हूँ संसार में बहुत 1% भी लोग नहीं होंगे जो इनके बारे में जानते थे। और आज मैं देख रही हूँ यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है ये इनके नाम से। क्यों? क्योंकि ये माँ खुद चाहती है, अभी जो परिस्थिति है, माँ चाहती है सबका कल्याण हो और चतुर्दिक कल्याण हो। चतुर्दिक कल्याण मतलब माँ आदि पराशक्ति इस पूरी ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड है, हम सब जानते हैं। एक सूर्य नहीं है, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग सूर्य, आप लोग सब जानते हैं ना, मालूम है ये? तो पूरे सभी ब्रह्मांड की जगत जननी, जिसने सबको जन्म दिया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, जिसने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को अपने भीतर से मतलब प्रादुर्भाव किया, वो एक ब्रह्मांड की देवी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी है जो, उनका, वो जगत जननी अब चाहती है कि उनके बारे में जाने और आप उनसे जुड़े, ताकि उनकी ऊर्जा को आप ग्रहण कर पाओ, अपने जीवन में ला पाओ और अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सको। और हर पल खुशी से, आनंद से, प्रेम से आगे बढ़ो। प्रेम आपका जीवन, बोलते जब जब आप
आप महसूस भी करोगे, अभी मैं आह्वान करूंगी माँ का, तो आपको खुशी, इतनी खुशी होगी कि क्या बताऊं। क्योंकि माँ का नाम से ही आपको खुशी होगी। बाबा ने भी बताया कि प्रेम की देवी है वो। इसलिए जैसे हम माँ का नाम लेते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी नाम भी लेते हैं, तो वो पूरे कण कण में हमारी खुशियां भर जाती है। तो उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनके बारे में जानेंगे। फिर अपन लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्यों माँ ने ये कहा कि प्रादुर्भाव के बारे में जान। क्योंकि जब जब कोई भी कष्ट आता है, जब जब कोई भी ऐसे संसार में परेशानियां होती या कुछ होता है, तो माँ आदि पराशक्ति अपने विभिन्न स्वरूपों, कभी काली बनकर, कभी कामाख्या वाली देवी बनकर, कभी आपको माँ दुर्गा के रूप में, और कभी आप आदि पराशक्ति के रूप में, कभी विभिन्न रूपों के साथ अपने आती है इस संसार में, और हमें उन कष्टों से मुक्त कराती है। हम बार बार हम सुनते आए हैं ये। तो माँ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या है, माँ बताती है कि जब माता के सती हो जाने के बाद भगवान शिव ध्यान में से चले गए थे, और उन्होंने साधना में लीन हो, गहरी साधना में लीन हो गए थे। अब संपूर्ण ब्रह्मांड का जो कार्य था उसका भी परित्याग त्याग कर दिया, अपने कर्म का भी परित्याग कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ, तीनों लोक में असंतुलन हो गया। और उसको नई संचालन करने के कारण समस्त देवता बहुत विचलित हो गए। समस्त देवता बोले कि अब कैसे चलेगा, अगर ये शिव नहीं आएंगे तो कैसे। तारकासुर का वध करने के लिए पहले ही था कि ये ना शिव का ही कोई पुत्र आएगा तभी होगा, तभी उसका वध होगा। तो बोले कैसे होगा, अगर शिव जी ध्यान में ही रहेंगे तो कैसे होगा, महादेव अगर ध्यान में रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कामदेव को और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नाम का एक बाण चलाया, जिसका प्रहार किया तो शिव जी जो थे वो, उनका ध्यान भंग हो गया। पर वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर और आ, उनको कामदेव को भस्म कर दिया। पर काम पर रति बहुत, उनकी वाइफ ने रति ने बहुत विलाप किया। जब पत्नी ने बहुत विलाप किया तो भगवान प्रसन्न होकर बोले कोई बात नहीं, कालांतर में बाद में कृष्ण के पुत्र के रूप में वो जन्म लेंगे। इधर क्या हुआ, गणेश भगवान ने भी कामदेव इधर क्या हुआ, जब वो भस्म उसमें भस्म कर दिया, तो वो भस्मी से गणेश भगवान ने उसको गोल गोल बना के ऐसे खेलना शुरू किया, और खेलते खेलते चले गए। और बाद में उसी को लेकर भगवान शिव के एक गण ने उसको एक मूर्त रूप दिया। और वो मूर्त रूप देने से, चूंकि भगवान के क्रोध से वो उत्पन्न हुआ था, तो भगवान के क्रोध के कारण क्या हुआ कि उत्पन्न होने के कारण उसमें दानवी शक्ति, उनमें असुरी शक्ति प्रवृत्ति थी। तो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं थी ना, तो नेगेटिव क्रोध से ही उत्पन्न हुए। तो उसके कारण वो आसुरी शक्ति उनमें आ गई, और तमोगुण से परिपूर्ण थे। और उसका नाम दिया गया, वो जागृत हो गया। वो जब मूर्ति रूप दिया गया तो वो अपने आप जागृत हो गया, और उसका नाम पड़ा भांड। तो भंडासुर के नाम से वो फेमस हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, भंडासुर ने पूरे ये स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लिया, और सारे इंद्र को तो पराजित किया ही। और वैसा ही एक तो उसके पहले भी उन्होंने क्या किया कि एक वैसा ही स्वर्ग जैसा ही एक दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया, और साथ ही बाद में उन्होंने इंद्र को पराजित करके उस पर भी अपना आधिपत्य ग्रहण कर लिया। तब सब घबरा गए कि अब कैसे चलेगा, ये तो इस तरह से इनका वध कौन करेगा। तो वो लोग दौड़े दौड़े सब नारद मुनि के पास गए, इंद्र भगवान गए, बोले कि अब कोई तो उपाय वो होगा जो हमको इससे मुक्ति मिल सके, हम सभी देवताओं को इस परेशानी से मुक्ति मिल सके। तो उन्होंने कहा, देवऋषि ने कहा, नारद ने कहा कि अपने मांस और मज्जा से, मतलब अपने शरीर के मांस और मज्जा से तुम एक हवन करो, उसमें उसमें आहुति दो। तो उसके वहां से, तब जब माँ का प्रादुर्भाव होगा, वही देवी तुमको इससे मुक्त कर सकती है। तो ऐसा सुनकर उन्होंने क्या किया, सबने वहां के सब देवता लोग बैठे, और ध्यान के बाद उन्होंने अपने यज्ञ शुरू किया। यज्ञ में अपने शरीर की मांस और
मज्जा से आहुति दी, तब देवी प्रसन्न होकर, आदि पराशक्ति प्रसन्न होकर वो उस वहां से उस चित्त रूपी अग्नि बोलते हैं, मतलब अपने शरीर रूपी सबने डोनेट किया ना, वहां डाला, वहां वो किया, तो उस वहां से उनका प्रादुर्भाव हुआ। और वो जब प्रादुर्भाव हुआ, और तब वो आकर उन्होंने सबसे पहले भंडासुर का वध किया, और इनको अपना पूरा राज्य वापस दिलाया, और तब उनका जो जो स्वर्ग का निर्माण किए थे, तो वो बहकर डहकर खत्म हो गया वापस। तो ये इसलिए ये ऐसे प्रादुर्भाव हुआ माँ का। और एक कहानी में कहा जाता है, ये पूरा जो प्रसंग है ललिता सहस्त्रनाम में है। और ललिता सहस्त्रनाम माँ कह रही थी, मुझे जो बताया गया माँ ने, कि इनको अब आप लोग सबको ललिता सहस्त्रनाम के बारे में बताया जाए। ललिता सहस्त्रनाम ऐसा एक ग्रंथ है जो माँ के ऊपर लिखा हुआ, माँ की आज्ञा से ही ये लिखा गया है। और ऋषि अगस्त ने एक बार क्या हुआ कि बहुत साधना की, बहुत साधना की, फिर उनके मन में आया कुछ ऐसी साधना मुझे मिले जो एकदम डिफरेंट हो, जो हाईएस्ट साधना हो। तो उन्होंने वो हयग्रीव, मतलब हयग्रीव मतलब कौन हुए, ये भी विष्णु का एक स्वरूप है, जिसमें भगवान विष्णु का पूरा शरीर रहता है। और वो हयग्रीव का वध करने के लिए उस समय वो हयग्रीव का मतलब घोड़े का मुख उनके ऊपर है, चेहरा में, जैसे हम गणेश जी में क्या है, हाथी का सिर, वही एक स्वरूप है नारायण भगवान का, कि नीचे पूरी बॉडी नारायण भगवान की है या विष्णु की बॉडी है, और ऊपर का मुंह जो है घोड़े का है। उनको हयग्रीव देव बोलते हैं। उनके मुख से अगस्त्य मुनि ने को पूरा संवाद दिया गया, पूरा बताया गया कि माँ के बारे में, माँ के हजार जो गुण हैं उसके बारे में पूरा बताया गया। इसीलिए ललिता सहस्त्रनामावली कहते हैं इसको, ललिता सहस्त्रनाम कहते हैं। और इसमें इसको कहते हैं, ये जो है ये भोग और मोक्ष दोनों को, ये जो इस जब हम लोग इनकी आराधना करते, जब इनका ध्यान करते हैं, तो हमें भोग और मोक्ष देने वाली देवी हैं, जो इस समय संसार में बहुत जरूरत है लोगों को वो प्रेम से भरने की। और जब जब माँ से जुड़ते तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम आपके अंदर व्याप्त होता है। और वो जैसे जैसे आप इसका ध्यान करोगे, हम लोग ध्यान, ये तो ध्यान करते हैं, नहीं तो लोग पढ़ते हैं। तो जो जब जब हम इसका ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर के सारे विकार धीरे धीरे खुद भी मिटते जाते हैं, और माँ की ऊर्जा हमारे अंदर आकर वो जगत जननी, बेस्ट क्रिएटर इन द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड की जिसने रचना की, तो क्या होगा, बेस्ट क्रिएटर इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, तो उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, और धीरे धीरे हमारे सारे कष्ट दूर होते जाते हैं, और हमारे सबसे पहले हमारे व्याधियां दूर होती है, और धीरे धीरे हमारे अंदर नई ऊर्जा जन्म लेती है, जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लाने में सक्षम हैं। ये पूरी तरह से फिर कालांतर में हमें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। इनका एक स्वरूप है श्रीयंत्र, आप लोगों ने सबने सुना होगा। श्रीयंत्र इनका स्वरूप है, अपने पहले भी मैंने बताया श्रीयंत्र क्या होता है। वहां ये टोटल 182 स्रोत है, इसमें स्रोत बोले या बोले वर्णमाला क्या बोले, मतलब टोटल 182 दोहे, दोहे नहीं है ये, वर्णमाला ही हुए और है। और माला मंत्र हुए, माला मंत्र कहा जाता है, ये 182 है, जिसमें माँ का सौंदर्य का गुणगान किया गया है। माँ अपने अपने कभी खुद ही कभी मातृ रूप में, और कभी शिव के रूप में, मतलब संहारक रूप में आती हैं, और स्वयं ही पालनकर्ता रूप में है, और स्वयं ही विनाश करने की विनाशक भी है। तो ये माँ के तीनों स्वरूप है, और ये तीनों गुणों से परे हैं माँ। तो गुणातीत है, मतलब ये तो माँ की ऊर्जा, जब जब आप माँ को ध्याएंगे, माँ की ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आपको एक बहुत प्रकाश, एक दिव्य ज्योति, शक्ति, और साथ में प्रेम आपके अंदर उतरेगा। पर भाव आपके शुद्ध हो, बस तभी आप करें, क्योंकि भाव शुद्ध रखना माँ माँ की आराधना के लिए बहुत जरूरी है।
तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल्स में मैं नहीं बताना चाहूंगी अभी, क्योंकि उसको बताने में तो फिर अपने धीरे धीरे एक बार मैं आपको ललिता सहस्त्रनाम के बारे में, अभी तो मेरे ख्याल से कितना बज गया, अभी ध्यान में भी 4:30 बज गया है, तो अपना आधा घंटा का मिनिमम ध्यान होना चाहिए माँ के साथ, 5, 5:15 तक करते, क्योंकि इनके बारे में बताने जाएंगे तो कम से कम मतलब आज समझिए 3, 4 घंटा भी ले तो कम है। और इतना कुछ बोलने को है कि क्या बताएं। माँ की ये आज सब पहली बार माँ के साथ जुड़कर माँ ने कहा कि खुद जुड़े और उनकी ऊर्जा को फील करे, उनके प्रेम के अस्तित्व को फील करे, अपने को पूरे कण कण में उसको फैलने दे, और फिर आपको समझ आएगा कि ये ऊर्जा क्या है। तो उसके बाद में फिर से कभी अपने लोग इस नवरात्र में तो नहीं तो नेक्स्ट नवरात्र में अपने जरूर माँ के ऊपर पूरी बात करेंगे, और पूरा ये ललिता सहस्त्रनाम है क्या, और इसको भगवान कृष्ण ने किया, जो भी इस पृथ्वी पे राम भगवान, कृष्ण भगवान, जिस जो जो आए उन सब ने किया है। और अ, लोपामुद्रा, अगस्त मुनि, और जितने भी देवी देवता है सब ने लिया, और कृष्ण भगवान, तो सबको मिली हुई है। तो ये अ, अभी एट प्रेजेंट में माँ चाहती है कि हम सब इसको जाने, इसको समझे, और आने वाले समय में ये हमारी बहुत मदद करेगा, हम अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने में और एनर्जाइज करने में। तो इसको ये लिए अपने बाद में बात करेंगे, पूरा डिटेल्स में भी मैं बताऊंगी। पर दोहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ये हर एक समझिए मंत्र माला में बहुत गुह्यतम है ये समझ, इतना बड़ा स्वरूप है माँ का, और इतना आप हर एक वर्णमाला मतलब दो वर्ड का दो, जैसे पहला ही मैं पढ़ती हूँ, ओम श्री माता श्री महाराज्ञी राज्ञी श्रीमत सिंहासनेश्वरी। तो पहले तो ओम श्री माता माँ को याद किया गया है। श्री बोलते हैं लक्ष्मी माँ को, तो इनका एक और स्वरूप है लक्ष्मी माँ। जब ये इनको नाम जपते हैं तो माँ लक्ष्मी इनके साथ ही होती है। तो श्री माता श्री महारागी श्रीमत सिंहासनेश्वरी, सारे यूनिवर्स की सिंहासन पे बैठने वाली देवी, चिदग्नि कुंड संभूता, तुम देवताओं के चित्त से उत्पन्न हुई हो, देव कार्य समुद्यता, देवताओं के कार्य करने के लिए तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। आप सोचिए, अगर आपने पढ़े उसको एक एक मीनिंग समझे, देव कार्य क्या, उन्होंने मांस और मज्जा से, रक्त से उन्होंने वो जो आहुति दी है उससे उत्पन्न हुई देवी है। और उसके बाद उन्होंने पूरे देव कार्य को मतलब पूरे संसार को, जो भी नेगेटिविटी है उससे मुक्त किया। तो ये जब जब नेगेटिविटी, हमारे अंदर की भी नेगेटिविटी है, माँ को जब जब ध्याएंगे, ये हमारे अंदर के सारे विकारों को मुक्त करेगी और हमें आगे लेके जाएंगी, हमें सब कष्टों से तारेंगी। तो ये एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा है। और आप खुद अभी अब ध्यान करेंगे तो अपने फील करेंगे माँ की ऊर्जा को। ठीक है ना? तो हम लोग ध्यान में चलते हैं, और नेक्स्ट जब होगा फिर हम लोग एक बार पूरा ललिता सहस्त्रनाम के का 182 दोहा है, जो मंत्रमाला है, वो मैं जरूर, मेरा भी इच्छा है कि बहुत आप लोगों को इसका ज्ञान दूं। और अभी माँ तैयार भी है। ये एक तरह से श्री विद्या साधना है, एक तरह से श्री यंत्र की साधना है, और ये बहुत गुप्त रखी जाती थी, कभी किसी को बताई नहीं जाती थी। अब माँ चाह रही है कि लोग जाने और लोग इसको करें। ठीक है? तो अब ध्यान में उतरते हैं, कोई पानी वानी पिए तो पी ले, कोई को कुछ पूछना है इसमें भी तो, नहीं तो फिर एंड में हम लोग लेंगे। ठीक है? अभी ध्यान ही कर लेते हैं। हाँ, ध्यान ही एंड करते में हैं। क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ। और अच्छा, म्यूजिक इसमें लगाना। एक और चीज है, मैं ध्यान में शुरू में माँ की ऊर्जा के साथ लेके जाऊंगी आप लोग को, पर माँ की ऊर्जा को जब एक्सट्रीम, जब हम लोग हाईएस्ट उसमें पहुंच जाएंगे, तब आज की देवी है शैलपुत्री। हाँ, मैं बताऊं, नौ दुर्गा का जो स्वरूप है उसमें 9 स्वरूप है, मैंने जैसा बताया, पहला स्वरूप है शैलपुत्री। तो हम माँ शैलपुत्री को भी आज सबसे पहले नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और माँ की ऊर्जा को चाहेंगे कि हमारे मूलाधार जो है वो जागृत हो। जब जब माँ को, शैलपुत्री को हम लोग आवाहन करते हैं अपने मूलाधार में, तो
हर एक देवी, हमारे जो चक्र है ना, 7 नहीं 9 चक्र है जो है। 7 है हमारे बॉडी में, और 8वां हमारे 6 इंच ऊपर, और 9वां उससे 6 इंच ऊपर। ठीक है, ये सारी देवियां ही इसमें विराजमान है। और जब जब हम चक्र की अधिष्ठात्री देवी, मतलब सेंटर में जो देवी है, उनका आह्वान करते हैं, तो तब तब हमारा चक्र जागृत होता है, हमें दिव्य शक्तियों से भरता है, और हमारे शरीर में कोई व्याधि है उसको सुधारता है। साथ ही साथ हमारे में अंदर में वो जो दिव्य अलौकिक और लौकिक शक्तियां, उसको भी बैलेंस करता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले ये आंखें बंद करके एक बार माँ शैलपुत्री का भी ध्यान करेंगे सबसे पहले, उसके बाद माँ से जुड़ के, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से जुड़ के उनके स्वरूपों को जानेंगे। ठीक है, म्यूजिक लगाना है मैम? हाँ म्यूजिक लगा ले तो अच्छा है। कोई रेखा जी लगा सकते हैं क्या? है? आप लगाना चाहें तो आप लगा दें, नहीं तो मैं लगा दूंगी, हाँ कोई आप दिक्कत नहीं। लगा दीजिए, लगा दीजिए। ठीक। क्योंकि सबसे पहले मैं 10 मिनट चाहूंगी आप लोग सब केवल माँ का 1 मिनट आह्वान करते हैं, और आके सब आंख बंद करके 10 मिनट्स माँ ललिता का आह्वान करके केवल उनके भाव, उनके एनर्जी को आप फील करें। क्योंकि उनकी एनर्जी को फील करने से आपके अंदर वो उनकी ऊर्जा जाती चली जाएगी। बाद में हम उनकी ऊर्जा के साथ ध्यान करेंगे। ठीक है, तो मैं आह्वान करती हूँ सर्वप्रथम अपने गुरु महाअवतार बाबा जी का, और फिर ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी और उनके पूरे लीनेज का, साथ ही अगस्त मुनि का, हैग्रीव, भगवान हैग्रीव का, और साथ में माँ, हमारे जितने भी गुरु हैं, हमारे जितने भी ऋषि ऋषिवर हैं जो ध्यान साधना में मग्न है, और सप्तऋषि मंडल है, उन सब का आज हम आह्वान करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम माँ के माँ ललिता के का ध्यान करने जा रहे हैं। इसलिए आप सब हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करें, और वो सुरक्षा कवच, वो दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा आपकी हमें पूरी तरह से संरक्षित रखेगा, संरक्षा करेगा, हमारा रक्षा करेगा इस ध्यान साधना में। और हमारे लिए जो ज्ञान है वो हमारे अंदर आप सबकी कृपा से, महाअवतार बाबा जी और सभी गुरुओं की कृपा से हमारे अंदर प्रवाहित हो, और हम उसे जान पाए। हम अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ेंगे, वो हमें मदद करेगा अपने सभी जो ज्ञान हमारे अंदर उतरना है उसको उतारने में, उसे समझने में, और जो जीवन में हमें बदलाव लाना, उसमें उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए कैसे लाया जाए। इसलिए हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, और साथ ही हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूप से जुड़ते हैं, और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से जुड़ते हैं। एक बार माँ काली को प्रणाम करें। माँ काली हमारे साथ है, मैं फील कर पा रही हूँ। प्लीज, मैंने सोचा भी नहीं था उनका नाम लेना, पर वो है। तो माँ को मूलाधार में ध्यान लेके जाए, माँ अपने प्रार्थना करे, माँ मैं तुम्हारा दिल से नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। क्या करती हूँ? थैंक यू माँ फॉर कमिंग, थैंक यू। देखें, मूलाधार के सेंटर में माँ काली को माँ की ज्योति हमारे अंदर उतरती हुई, माँ बता रही कि जो भी कष्ट तुम्हारे हैं आज मैं हरने आई हूं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माँ। फील करें मूलाधार पूरी तरह से प्योरीफाई होता हुआ, मूलाधार का कण कण जागृत होता हुआ, हमारे अंदर
जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी विकार है, जो भी कष्ट है, माँ की ऊर्जा हमारे अंदर से सारे विकारों को रिलीज करने के लिए तैयार है। आप तैयार हो जाए, कहें अपने आप से मैं तैयार हूं। जो भी कष्ट, जो भी लिमिटेशंस है, उन सब को रिलीज करने के लिए मैं तैयार हूं। फील करें माँ की ऊर्जा को, उस ज्योति को, उस शक्ति को। थैंक यू माँ फॉर सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट। फील करें प्रकाश जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे अंदर का अंधकार रिलीज हो। हम माँ लक्ष्मी के स्वरूप का भी आह्वान करते हैं और साथ ही माँ ललिता के भी स्वरूप का आह्वान करते हैं। हे माँ ललिता, मेरे मेरा कण कण आपका आह्वान कर रहा है, आप आए और आपकी ज्योति और शक्ति से हम जुड़ जाएं। बस हम शांत भाव से सबसे पहले 10 मिनट गहरी साधना में बाकी ऊर्जा को फील करते जाएं। तो प्रेम फील हमारे अंदर ताकत।
सर्वप्रथम ध्यान पैरों पर लेके जाएं, पैरों के अंगूठे पर, अंगुली पर, जहां जहां आप ध्यान ले जा रहे हो वो जगह दिव्य प्रेम और शक्ति से भरता हुआ, प्रकाश से तलवे एड़ी पे भी ध्यान लेकर जाए, माँ की ऊर्जा को महसूस करें। Your leg, eyes, lips, front पूरा, large intestine, small intestine, lungs, liver, pancreas से होता हुआ, किडनी से होता हुआ, बैक में देखें, स्पाइनल कॉर्ड पूरा देखें, शोल्डर जॉइंट, दोनों हाथ, कोहनी से लेकर के हथेलियों तक, गला, पूरा चेहरा, ठोडी, दांत, मुंह, नाक, कान, आंख और ब्रेन से होता हुआ पूरा सर। फील करें कण कण में प्रेम की धारा मानो बह रही है, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति को आपके अंदर और बाहर, अद्भुत प्रकाश को फील करें। आपके भीतर या बाहर जहां कहीं भी अंधकार है वो सब प्रकाश में बदलता हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं तो आप समझ नहीं पा रहे कैसे करना है, क्या है, इसका निदान कैसे है। आज वो सारी चिंता, सारे फिक्र, अपने थॉट्स जो भी है सब माँ के चरणों में भाव, मेरा भी क्रिएशन, फर्स्टेड क्रिएशन, तो मिल पाए और साथ ही वो दिशा ऐसी होगी जिसमें मेरा तो कल्याण हो और साथ ही जगत का भी कल्याण हो। अपने कण कण में ऊर्जा को बहते देखें, भावों को बदलते देखें, मन को शुद्ध होता देखें, प्रेममय। आप अपने हृदय को प्रसन्न होते देखें। हमारे शरीर कण कण में मानो रक्त की जगह प्रेम की धारा बह रही है। पूरा अस्तित्व प्रेममय होता हुआ देखें।
इस प्रेम की ऊर्जा के कारण जहाँ जो बदलाव आना है हमारे अंदर, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पूर्ण समर्पण की भावना इस शक्ति के प्रति, इस ऊर्जा के प्रति। एक ही भाव आज से इस मन में मैं माता को आह्वान करती हूँ, और जहाँ माता विराजे वो हमेशा प्रेममय, वो माँ पूर्ण जगत से हमेशा मेरे हृदय में विराजे, वो आपकी ज्योति और शक्ति हमेशा बनी। हम सब इस पृथ्वी पर कोई न कोई मकसद से आए हैं, और आज हम शायद भूल गए, कुछ जानते हैं और कुछ को बिल्कुल नहीं मालूम, पर अब समय आ गया है उसे जानने का, उसे समझने का, उस पर चलने का। माँ की ऊर्जा हमें उस मकसद को याद दिलाने, हमारे जीवन के प्रति उत्तरदायी हमारा कार्य है जिसको हमें करना है, उसके प्रति जागरूकता फैलानी है। अगर बोलना आ रहा है तो बोलो, बस इस ऊर्जा को समर्पण करो, स्वतः ही अपना काम करेगा। जब हम इस ऊर्जा से जुड़ते हैं, इस शक्ति से जुड़ते हैं, तब इसकी शक्ति दिखाते हैं, उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। हम तैयार हैं उन गुणों को अपने अंदर जागृत करने के लिए। दुर्गा माता यानी जैसे दुर्गा माता की दुर्गम से दुर्गम कार्य हुई, और जब हम दुर्गा माता के साथ हम इजीली कर पाते हैं, दुर्गम से दुर्गम कार्य को कार्यान्वित में सक्षम है। इसी तरह माँ आदि उनको दुर्गम से दुर्गम कार्य को अंजाम देने में हम सफल होते हैं, साथ
हमारे आने की जो मकसद है वो हम कभी नहीं हो सकते। आपका हर कण मिशन प्रेममय हो, आनंदित हो। अवेयरनेस बढ़ता हुआ awareness जागरूक हो। बिल्कुल नहीं सोना है आज। अगर नींद आ रही हो या आंखें बंद हो रही हो तो कहीं मुझे इस समय ध्यान में रहना है, जागरूक के साथ आप आज्ञा दें अपने शरीर को, ध्यान करें पूरी जागरूक अवस्था में, उसमें प्राप्त होता है। अपना प्रश्न भी कर सकते हैं माँ से, मेरे जीवन का मकसद क्या है, यहाँ आने का मकसद क्या है? और जो जान रहे हैं वो ये भी प्रश्न कर सकते हैं, मुझ तक कैसे चले। माँ कह रही है आप चलते जाओ, सहायता करने के लिए हम सब हैं। आप इस दुनिया में प्रेम फैलाने आए हैं, खुशी फैलाने आए हैं। आप माध्यम हो माँ की ऊर्जा हो, तब इस ऊर्जा को माँ ने हम सबको अपनी ऊर्जा का माध्यम बनाया है, प्रेम का माध्यम बनाया है। इस ऊर्जा के द्वारा हमें प्रेम फैलाना है, संसार में खुशियां फैलानी है, आनंद फैलाना है, प्रेम फैलाना है। इसलिए अपने आप को पहचानना है और आज से एक ही भाव, कोई भी दूसरी भावना हमारे जीवन में ना आए। आप से संकल्प हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, आनंद ही है, खुशियां ही। भूल के इस ऊर्जा को आपके चारों तरफ बढ़ती जा रही है, प्रकाश में बढ़ता जा रहा है। हर पल ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें, शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ एक ही लगता है। और प्रेममय होते हैं, आनंदित होते हैं, कण कण को आनंदित करते हैं। कोई नए कार्य को आप अंजाम देना चाहते हो, क्रिएटर से हम जुड़ चुके, माँ की अद्भुत क्रिएटिविटी को हम देख रहे हैं। अद्भुत भाव, हमारा भी क्रिएशन माँ अति उत्तम हो, इष्टतम हो, और मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी आनंदित करे और साथ ही साथ संसार को उसका कल्याण हो।
हर लिमिटेशन से बाहर आते जा रहे हो और आपका एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, हर पल आनंद और बढ़ते रहे और बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत इजीली होते जा रहा है। अंदर में कृष्णा को देखते हैं, स्वास्थ्य से भरते हुए देखिए, फील करें आपका पूरा शरीर पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण ऊर्जा। और सक्षम है वो कार्य भी आपको दिया जाना है तो बहुत आगे बढ़ेगा। जैसे होता हुआ प्रकाश पूरे शरीर में, जो शरीर से होता हुआ धीरे धीरे और ना आप बैठे वहां के पूरे क्षेत्र में प्रकाश फैलते जा रहे हैं। आनंद फैलते, आनंद फैलते रहे, जो कोई भी आ रहा है वो भी उसे भी पूरा आनंद के अंदर स्वास्थ्य से होता हुआ, खुशी से परिपूर्ण होता हुआ, जिसको ये ऊर्जा छू रही है उसको खुशी, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता आनंदित करते हुए, जीवन में बदलाव आते हुए, प्यूरिफाई होते हुए, बैलेंस होते हुए। महाअवतार बाबा जी ने कहा है, जब जब माँ से जुड़ते हो प्यूरिफाई होते हो और एनर्जी खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है। आज फील करें उसे, बाबा ने जो कहा उसे फील करें। अपने सभी कार्य को बनते देखें, अपने परिवार में बहुत खुशियां देखें, आनंद देखें, सर्वत्र प्रेम देखें, एक दूसरे से जुड़ाव देखें। माँ की वो प्रेम हमारे अंदर से होता हुआ अब हमारे चारों तरफ से होता हुआ पूरी, जहां हम बैठे से पूरे उस क्षेत्र में फैलते हुए हमारे पूरे देश में फैलता हुआ, हर एक जीव में, हर एक पशु में, पक्षी में, पत्थर जगत में, मनुष्य जगत में, प्राणी जगत में, जलचर, नभचर, समस्त प्रकृति में देखें और मर्ज होते जाए प्रकृति से। आप एक प्रकाश का रूप बन चुके हो और वो प्रकाश और वो ऊर्जा समस्त प्रकृति में फैलते हुए, सबको आनंदित करते हुए, सबका कल्याण करते हुए, सबके जीवन में शांति प्रदान करते हुए, मंगल करते हुए। फील करें उस ऊर्जा को क्षण और धीरे धीरे ये ऊर्जा को और फैलने दें।
समस्त पृथ्वी पर ये ऊर्जा प्रवाहित होते हुए सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, नक्षत्र में, समस्त ब्रह्मांड में प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। आप एक दिव्य चैनल बन गए हो इस प्रकाश को फैलाने में, इस ऊर्जा को फैलाने में। आपके हृदय से होता हुआ ये प्रकाश, ये ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में सबका मंगल करते हुए, सबका कल्याण करते हुए, सबको खुशियां देते हुए, आनंद स्वरूप बनाते हुए आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी परमेश्वरी, आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी अखिलेश्वरी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ ललिता माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ मेरी माँ ललिता माँ। इस आनंद के साथ, इस ऊर्जा के साथ, इस दिव्यता के साथ, इस खुशी के साथ धीरे धीरे वापस आए अपने हृदय तक। माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। माँ, आज के आपकी प्रेम की ऊर्जा जो हम फील कर पाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे हृदय तक, और अब अपने सभी जो आज ध्यान में जुड़े उन सब का धन्यवाद। हमारे समस्त गुरुओं का, सप्तऋषि मंडल का, सभी देवियों का, सभी दिव्य शक्तियों का, माँ आदि पराशक्ति की विभिन्न शक्तियों का, महाकाली का, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का, साथ में नव दुर्गा का स्वरूप का, अष्टलक्ष्मी स्वरूप का, और साथ में 10 महाविद्याओं का, उन सबको धन्यवाद दें। आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। मुझे अपनी ऊर्जा प्रदान करने के लिए, मुझे सक्षम बनाने के लिए, फिर से इस पृथ्वी पर नया स्वरूप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे समस्त गुरुओं का धन्यवाद, जो भी आज हमारे से जुड़े, हमें संरक्षण दिया, साथ में हमें अपनी ऊर्जा प्रदान की, उन सब के लिए धन्यवाद। हमारे हायर सेल्फ का धन्यवाद, हमारे गार्जियन एंजल्स का धन्यवाद, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, और महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें, बहुत प्रेम से धीरे धीरे वापस आए।
इस पानी हो पास में तो जल को बहुत धन्यवाद देते हुए ग्रहण करें। ऊर्जा और अधिक आपकी बैलेंस होगी और खुशी से भरेंगे आप इस फीलिंग के साथ। बहुत सुंदर ध्यान था मैम, पूरा एनर्जी से भरा हुआ। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है। और उठने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि आपने उठने को बोल कैसे दिया। मैं तो सोच रही थी और बैठे रहे। पूरा जब आप बैठी ना, तभी से वो ऊर्जा इतनी फील होने लगी थी, मेरा तो आंख ही नहीं खुल रही थी आज तो मैं तब। काली को, माँ काली को बुलाई ही नहीं थी। मैं शैलपुत्री का ध्यान करने जा रही हूँ, माँ काली स्वयं आ गई। तो फिर मुझे तो आप में सारे देवियों के दर्शन हो रहे हैं आज। जब आप बैठी तभी मेरे को फील हुआ, मैंने कहा भाई आज तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। और सच में बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। बहुत अच्छे से ध्यान हुआ है आज, बहुत ही अच्छा। किसी और को कुछ शेयर करना हो तो शेयर कर लीजिए, क्योंकि अभी सब होश में आएंगे। कुछ लोग अभी हो सकता है कि ध्यान से बाहर ना निकले, क्योंकि ऊर्जा काफी है, समय लग सकता है। आइए, कोई बात। बाकी मेरा नेटवर्क बीच में जा रहा था हूँ, पर इतना अटेंड कर पाई, बाकी अब रूम में जाकर अपने करूंगी। हाँ हाँ, थैंक यू प्रज्ञा जी। सब जुड़े हुए हैं और देखिए महाअवतार बाबा जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल। कुछ ना कुछ माध्यम से वो ग्रुप को कितना आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, हमारे साथ है। हर एक क्षण में जब हमें किसी मैसेज की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं से वो मैसेज हमारे पास आ रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से यही देख रही हूँ। और ये आज की भी एक बात मैं खुद की शेयर करती हूँ। आज जो ये ध्यान था, उससे पहले जब आज नवरात्रि का पहला दिन है तो हम मंदिर की साफ सफाई करते हैं। पूरा पहले से ही लगे रहते हैं कि अरे कल नवरात्रे होंगे, तो तैयारी क्या करनी है, क्या सामान रह गया है, क्या कुछ। पहले तो एक हफ्ते पहले से मुझे थोड़ी चिंता रहती थी, लेकिन अब मैं इतनी निश्चिंत हो गई हूँ कि कुछ सामान नहीं भी है तो मुझे क्या भाव आया, हाँ अरे कोई बात नहीं है, भाव से चढ़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वेरी गुड। तो वो आपके पास जो चीज नहीं है वो आप भाव से चढ़ा दीजिए, क्योंकि ध्यान भी तो हम भाव से ही कर रहे हैं। बिना भाव के तो कुछ भी नहीं है। और कितना सुंदर मैसेज बाबा जी का था कि जो माता है वो साक्षात प्रेम की मूर्ति है, ममता की देवी है। और वही मातृत्व का जो स्वभाव है, वही जो अंश है वो हम में भी है, क्योंकि हम भी नारी शक्ति हैं, फेमिनाइन एनर्जी हैं। बिल्कुल। तो दोनों एनर्जी को बैलेंस करने का कितना सुंदर बाबा जी ने बताया। और ये जो आज का ध्यान हुआ उसी से रिलेटेड था, पूरा प्रेम भर गया सबके भीतर। और मंजू मैम का तो जितना शुक्रिया करें, वो जब भी आती है हमें ऐसे रिचार्ज कर देती हैं। जैसे जब रिमोट की बैटरी खत्म होने लगे तो आप उसका स्विच ऑन कर दो तो वो दोबारा से चार्ज हो जाता है। थैंक यू जी, आपका तो प्रेम है भाई। इसी तरीके से वो हमें चार्ज करती हैं। तो अब माता की असीम कृपा इनके ऊपर भी है, हमारे सबके ऊपर है। और देवीय स्वरूप में आज मैं इनको साष्टांग नमस्कार करती हूँ, और आप सभी को भी। तो थैंक लेते हैं। किसका हैंड रेज था? अनीता जी का। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अनीता जी। रेखा जी, अनीता जी को अनम्यूट कर दो। यस सर। थैंक यू जी। हाथ बंधन मैम हाथ वंदन। को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। बहुत सुंदर ध्यान हुआ। और आजकल तो हमें ऐसा लगता है ना, जैसे ध्यान में बैठी हूँ तो लगता है कि शरीर में मतलब बहुत एनर्जी आ रही है। जैसे पहले टाइट लगता था या थकावट महसूस होती थी, या कभी कुछ जैसे लगा कि हाँ वीक लग रहा है। आजकल तो इतना रिफ्रेश लगते हैं, दिन भर अच्छा एनर्जी मिलता है। बहुत सुंदर। बहुत देर तक आवाज आज दी, मतलब थैंक यू जैसे ही जी। शुरू हुआ है वैसे ही हुआ ही है। जैसे हम ध्यान में गए वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है मैम, और शरीर भी बिल्कुल एकदम लगता है कि हमेशा एनर्जेटिक है। कुछ नहीं है ना, हम जो। लोग एनर्जेटिक, बाबा है ना साथ में, माँ है, फिर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना हम लोगों को इतना करवा रही हैं। बहुत दिन से हम लोग का भी मन था कि ललिता ध्यान खत्म हो सहस्त्रनाम का गया। सुने।
मुख से ही जैसे हमको अच्छा लग रहा है सुनना। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू। बीच में थैंक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई थी आज मैम ने, बहुत सुंदर स्टोरी थी हायग्रीव की। और कैसे माता का प्रादुर्भाव होता है, कैसे क्या क्या शक्तियां माता की हैं। तो ये तो पूरा बहुत बड़ा है। जैसे मैम भी कह रहे, तो अगले सेशंस जो माँ चाहेंगे तो तभी हम भी सुन पाएंगे। बिल्कुल तो अगले जरूर हम इसको सुनना चाहेंगे, अगले जो भी बिल्कुल सेशन हमें सुनेंगे मिलेगा। ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी साधना है। इसको गुप्त रखा जाता था, और ये साधना अब माँ ने शुरुआत की है देना। माँ के चाहे बिना कोई सुन ही नहीं सकता ये साधना। आपके मुख से ही हम लोग को सुनना था मैम, हाँ, इसीलिए ये हम माँ का रुके थे। इच्छा था बोल के आपको मिला, आज आप लोगों को मिला। ये बहुत हम्म, ऊंची साधना है। और हयग्रीव भगवान ने खुद ने कहा, अगस्त्य मुनि ने कहा, इससे ऊपर की साधना कोई नहीं है। जो यहाँ तक पहुंच जाता है उसका मतलब उस संसार को पार कर ही लेता है। बस जब पार करने का समय होता है तभी वो सुन पाता है। बिल्कुल। धन्यवाद मैम। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। कोई और कुछ बोलना चाहता है? हाँ सुनीता कुमारी। प्रणाम मैम, हाँ सभी को प्रणाम। जी। मैम, आ, सब नहीं है कहने को, इतनी अमेजिंग, जैसे लगा कि माँ टच कर रही है। मैं खुद भगवती की सेवा में रहती हूँ, लेकिन आज मुझे माँ का बहुत अच्छा स्पर्श और इतना रोना आया, जैसे लग रहा था मैं खूब रो, छोड़ के सेशन खूब रो, और बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू मैम इसके लिए, ये थैंक यू वेरी आंसू मच। भी ना, जब माँ आती है, जब माँ के सानिध्य में आंसू आता है, समझिए बहुत कुछ अंदर से रिलीज होता है। ये सौभाग्यशाली हैं जिनके आंसू आते हैं माँ के सानिध्य में। अब बहुत सौभाग्यशाली है। थैंक यू बहुत। मैम, वैसे हम भी तो आज अक्सर पहला ही दिन हम है। तो ध्यान करते करते ही अक्सर आंख से ऐसे पानी गिरते रहता है मेरे, माँ का ध्यान करते करते ही। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली है, मैं यही कहूंगी। थैंक यू मैम इसके लिए, क्योंकि ये ललिता का नाम मैं सुनती हूँ कभी कभार, अच्छा लगता है सुनना, बस इसलिए मैं ऑडियो में हमेशा कुछ ना कुछ चला कर रखती हूँ। लेकिन त्रिपुर सुंदरी के बारे में ये काफी कुछ, ये 5 दिन पहले अचानक से यूट्यूब पे दिखा, और पता नहीं क्यों जैसे लगा कि नहीं पहले देख लूं। और मैं बैठ के उसको, जबकि मैं काम में बिजी थी, फिर मैं सोची नहीं रुको आज देखती हूँ। और पूरा वीडियो देखने के बाद में उस काम को की, 1 घंटे लेट करके, लेकिन पूरा सुनी। और आज आप पूरा सेशन में बताई। ये जैसे कनेक्शन है, जैसे माँ कह रही थी कि जानो इसको, और आज आपके थ्रू जाने इसकी। लेकिन मैम इसकी एक साधना भी बताया गया, लेकिन काफी शॉर्ट में, जो नहीं पता चल पाया। अभी इसकी साधना में आप नहीं जाइए, अब ध्यान कीजिए माँ के साथ, आपको साधना धीरे धीरे अपने आप माँ चाहेंगी तो मिलेगा। ये सब माँ की इच्छा से होता है। जी जी, ये तो है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हाँ विभा जी। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। और हाँ मंजू जी, आपने इतना अच्छा ध्यान कराया, और महाअवतार बाबा जी का आपसे मैसेज मिला आपके माध्यम से, और इतना खूबसूरत ध्यान त्रिपुर सुंदरी, मैं भी नहीं जानती थी त्रिपुर सुंदरी के बारे में, मैंने पहली बार सुना है। आपके मुंह से ही सुना था उससे पहले भी कई बार, लेकिन बहुत अच्छा, और इतना प्रकाश मुझे दिखाई दिया, और इतना एनर्जी फील हुई बहुत ज्यादा, और मतलब कनेक्शन भी फील हुआ। तो सब आपकी वजह से, आपके माध्यम से, आप तो खुद देवी स्वरूपा लग रही हैं आज। थैंक यू और इतना जी। अच्छा आपका, इतना अच्छा आपका वो, हम सब देवी है ना, सब माँ के साथ है, तो आप माँ तो के बिल्कुल जैसा लग रही, सब देवी। आप तो बिल्कुल लग रही है। बहुत एनर्जी फील हुई, बहुत अच्छा लगा, मन भी बहुत मतलब खुश है बहुत। तो बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, और सब सब इतना, पूरा सेशन इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, अद्भुत आपने कराया। आपको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद एंड आभार, बहुत बहुत जी आपका। धन्यवाद। बहुत बिल्कुल देवी स्वरूप आप लग रही हैं, और आपका वो चमकता रहता है मुझे, थर्ड आई। मुझे धन्यवाद बिल्कुल जी। महसूस होता है, बिल्कुल चमकता है। हाँ सरला बहुत जी। बहुत थैंक यू।
आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, अब हाँ आ रही है हाँ, आवाज? अब आ रही है। हाँ, तो चलिए पहले तो मैं आपको प्रणाम करूं और हम्म। उसके बाद सिर्फ ये बताना था कि जो आपने ललिता जी के बारे में बताया, उनके प्रादुर्भाव के बारे में बताया, वो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए जो जानकारी मिली उससे लगा कि कुछ स्पेशल है। ऐसे एक अंदर से एक भावना आई कि कुछ स्पेशल है जो कि आज आपने हमें दिया है। हालांकि महाअवतार बाबा तो बार बार हम लोगों को कुछ ना कुछ संदेश दे ही रहे हैं और उनकी कृपा बनी हुई है, लेकिन साथ साथ आपने जो ललिता जी के बारे में बताया और इतनी ऊर्जा थी, अभी भी भारीपन बहुत है मेरे ख्याल शरीर से प्रसन्नता तो सबके चेहरे पे या सबके अंदर होगी, खुशी तो एक अद्भुत खुशी सबको फील हो रही होगी। जी, निश्चय ही। और सबसे बड़ी जो जो बात आप बार बार कह रही थी कि बदलाव आएगा, हाँ वो बात मेरे अंदर भर गई। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत ऑब्जर्व करने की बात है और देखना है कि कितना बदलाव आता है, और निश्चय ही आएगा, ऐसा मुझे बार बार ये अनुभव भी, मतलब मन में एक भाव सा आ रहा था कि ये सही कह रही हैं मंजू जी कि माँ के की ऊर्जा अंदर आने से जो हमारी नेगेटिविटी है वो जब रिलीज होगी, बहुत सारे जो विचार हैं जो बेकार के हैं वो रिलीज होंगे, तो निश्चय ही हम में बदलाव आएगा। तो हम वही इसी कामना के साथ आपको बार बार धन्यवाद देते हैं कि आपकी जो प्रेरणा है उससे हम लोगों में बदलाव आए बिल्कुल और आएगा ही खुशियां आएगा। बढ़े। जी, माँ का आगमन ही बदलाव लाता है, आएगा आपने, ही। मेरे जी जीवन सही, में तो बहुत बदलाव आया है। हाँ, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप इसी तरह की और ज्ञान लेते आते रहें और हम लोग को बताते रहें, ताकि हम लोग की आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम लोग यही जी, एंड करें सेशन को। हाँ, धन्यवाद मंजू मैम, बहुत अद्भुत ध्यान और बहुत अच्छा हमें बताया आपने, जो कथा सुनाई हाँ, माँ ललिता की। वो तो माँ की आज्ञा थी कि आज सुनाओ, उन्हीं बिल्कुल, की इसको आज्ञा भी थी। जरूर कंप्लीट करेंगे, पूरी सुनना हाँ चाहेंगे हम सभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बहुत एंड अद्भुत करते ध्यान, हैं। बहुत एनर्जी हुई थी। थैंक यू थैंक यू। तो हम यहाँ सेशन को यहीं एंड करेंगे, हाँ, एंड लेकिन करते हैं, और कल कल के बारे में बता दीजिए।